नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। इन द गिवन फिगर कह रहा है कि जो गिवन फिगर है उसके अंदर कोड जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो कोड की लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। इज ड्रॉन इन ए सर्कल, कह रहा है कि सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया है उसको। हुज रेडियस, जिसकी जो रेडियस है वो है 5√2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये सर्कल की रेडियस दे रखी है कितनी, 5√2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट। इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक तो यहां पर दिख रही होगी आपको माइनर सेगमेंट, और उसके अलावा जितना भी जो एरिया बच गया वो एरिया है किसका, मेजर सेगमेंट का। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर हम पाई की जो वैल्यू रखेंगे वो लिखेंगे 3.14 के इक्वल। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे कोड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी, ये ए बी मान लेते हैं। तो यहां से देखिए हमें गिवन है क्या, कोड की लेंथ CHORD कोड। कोड की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो है यहां से कोड को हम AB, कोड AB जो है उसकी लेंथ दे रखी है। दूसरी रेडियस जो है वो क्या है, OA इज इक्वल टू दे रखी है 5√2 के इक्वल, ये दे रखी है। एक यहाँ पे हमें पता है OB की वैल्यू, OB भी तो रेडियस है, OB इज इक्वल टू भी कितना है, वो भी है 5√2 सेंटीमीटर के इक्वल। OB इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमें पता है, ये हमें पता है और ये भी हमें पता है। तो यहां पर हम करेंगे OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर करेंगे हम। तो यहां से देखिए OA कितना है, OA की वैल्यू है 5√2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 5√2 इसका स्क्वायर करेंगे। तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 5 5 25, 25 2 जा 50 और प्लस में कितना 50, 50 प्लस में 50 कितना हो गया, 100 के इक्वल हो गया। 100 के इक्वल हो गया ना। OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल। अब देखिए ये जब 100 के इक्वल हो गया तो यहां से हम निकालेंगे दिस सिंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं जो OA का स्क्वायर है प्लस में OB का स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है किसके, वो इक्वल आ रहा है AB के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर के। क्योंकि AB इज इक्वल टू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, जो कि इसके इक्वल ही आ रहा है। तो यहां पर ये अप्लाई हो रही है कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। सो हेयर इसका हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर कौन सी थ्योरम, इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, यदि AB जो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है यदि वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है एंगल क्या होगा, एक एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से दिस implies that we can say that it is a right angle triangle. This implies that AOB is a right triangle, is a right angled triangle. right angle triangle है जिसमें एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें AOB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये हो गया यहां से प्रूव। तो जब AOB 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री के इक्वल हो गया।
तो अब यहां से हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, हमें फाइंड आउट करना था सेगमेंट्स को, बोथ द सेगमेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है ना, एरिया सेगमेंट्स का एरिया। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ना तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। अब जब 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है एंगल, तो यहां से क्या बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल, बेस इंटू हाइट, ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से देखिए थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई कितना 314 लेना हमें, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, 3.14 था ना, तो वहां से पॉइंट को रिमूव कर दिया और 100 नीचे लिख दिया। उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ पे, वो है 5/2 के इक्वल, तो 5/2 ये आ गया। उसके बाद माइनस करना है 1/2, बेस कितना है इसका, बेस है 5/2 और हाइट भी कितनी है 5/2 के इक्वल, ये दे रखी है। तो यहां से देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, सॉरी 9 4 जा 36, 4 पे चले गई। अब यहां से देखिए ये कितने पे, 2 2 जा 4, और ये देखिए √2 और √2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 2, तो ये 2 कैंसिल कर दिया। अब 2 1 जा 2 और ये आएगा 157, ये आ गया। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2 जो है इन दो √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या वैल्यू आ गई, देखिए ये आ गई यहां से 5 बचा हुआ है, 5 5 या 25। अब 25 को हम कर लेंगे कितने से, 157 से। जब 25 को 157 से करेंगे तो क्या आएगा 3925 के इक्वल, और डिवाइड बाय कितना है 100, तो डिवाइड बाय आ जाएगा 100 के इक्वल, ये आ गया। उसके बाद माइनस में देखिए 5 5 जा 25, ये माइनस में 25 हो गया। अब यहां से देखिए इस 100 को रिमूव करेंगे यहां से, तो पॉइंट लग जाएगा 39.25 बन जाएगा, और उसमें से माइनस करना हमें कितना 25 को, जब 25 को माइनस करना है तो यहां से कितना आएगा, देखिए माइनस करेंगे तो ये पॉइंट में तो आएगा 25। उसके बाद देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये आएगा किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू आएगी। ये क्या है, ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया। अब यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी हम सीधा ही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया कितना 14.25 के इक्वल। तो यहां से देखिए हम पुट करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, पाई की जगह 3.14, तो 314 अपॉन में 100 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5/2 इंटू में 5/2, ये आएगा, ये आ गया। उसके बाद में माइनस करना है कितना 1425, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए 5 5 या 25 को करेंगे हम किससे, हम करेंगे 314 से, तो यहां से कितना आएगा देखिए, फिर उसको 2 से करना होगा, देखिए √2 मिलकर के बन जाएंगे 2, तो उसको 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा देखते हैं। सॉरी दोस्तों ये सोल्व भी तो हो रहा है, सोल्व कर लेते हैं हम इसको। देखिए जब हम इसको 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 से फिर से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो गया। अब ये देखिए √2 और √2 मिलकर क्या बना देंगे 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, अब 2 बच गया, तो 2 1 जा 2 और ये कितने पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 157 पे चला गया। तो यहां से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, 157 लिख देंगे सीधा, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 14.25। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां से 0.00 लगाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, पॉइंट लगेगा।
उसके बाद बचा कितना 6, 6 में से 2 गया ना, सॉरी 4 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 1 में से 1 का 1, ये आ गया 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल इसका आंसर होगा। ये किसका है? यह है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है? इन द फिगर, कह रहा है कि फिगर के अंदर द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सर्कल की वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है एंड एम मेजर ऑफ आर्क ए आर सी, आर्क पी आर क्यू, पी आर क्यू, इस आर्क का जो मेजर है वो 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है, यानी कि जो एंगल है किस एंगल के ऊपर है ये 90 डिग्री के इक्वल एंगल पर है। फाइंड, कह रहा है कि फाइंड कीजिए नंबर 1 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा? ओ पी आर क्यू, ये एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो अब देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस, तो रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद हमें थीटा गिवन है, थीटा कितना है? 90 डिग्री के इक्वल। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? ओ पी आर क्यू, इसका। तो देखिए क्या बनेगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहां से देखिए थीटा कितना है? थीटा यहां से दे रखा है 90 के इक्वल, तो 90 अपॉन 360 कर देंगे और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना दे रखा है? 3.14 के इक्वल, तो 314 लिखेंगे अपॉन में 100 और इंटू में यहाँ पे आर कितना है? 8 इंटू 8 के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा ना 8 2 जा 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 314 से, तो क्या आएगा? 5024 के इक्वल ये आएगा। और अपॉन में कितना? 100 कर देंगे। तो यहां से देखिए 100 को जब रिमूव करेंगे तो कहां पॉइंट लगेगा? ये लगेगा 50.24 और ये किसमें आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का। अब निकाल लेंगे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू। तो देखिए जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है, ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है, इसके अंदर जब 90 डिग्री दे रखा है तो यहां से बेस क्या बनेगा? ये बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं। दोनों दोनों क्या है? रेडियस है। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सीधा निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है किसका? ट्रायंगल का। तो उसके बाद देखिए 1/2 बेस कितना है? 8 के इक्वल, हाइट भी कितनी है? 8 के इक्वल। तो देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32 के इक्वल, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया क्या? ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या पूछ रखा है? एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रखी है। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सी? पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसका एरिया पूछ रखा है। तो क्या आएगा? किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड पार्ट में सोल्व किया। अब निकालेंगे इन दोनों का सबट्रैक्ट, जो कि आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट के इक्वल। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल आएगा? पी आर क्यू, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल आएगा ना। और दोनों की वैल्यू हमें पता है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या आई थी? वो आई थी
30.24 के इक्वल। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना आया था 32 के इक्वल। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से 0 पॉइंट आ जाएगा 24 के इक्वल, और 50 में से करेंगे तो ये आ गया 8 और 10 18, तो 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गई क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, ये तो आई माइनर सेगमेंट। अब पूछ रहा है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट PQSP, ये क्या है PQSP, क्या है यहाँ पे, ये है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सी है, PQSP का। तो ये आएगा देखिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PRS माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, एरिया ऑफ सेगमेंट कितनी 18.24 के इक्वल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, यहां से 314 लिखेंगे अपोन में 100, और इंटू में कितना, आर रेडियस कितनी है 8 इंटू 8, ये आ जाएगा। तो यहां से माइनस करना है हमें कितना 18.24। तो अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 314 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 8 जा 64 से। जब 64 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20096 अपोन में कितना कर देंगे 100, क्योंकि डिवाइड में कितना है 100, और माइनस में कर देंगे 18.24। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, जब यहां से इसको सोल्व करेंगे एंड डिवाइड बाय 100 है ना, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 200.96 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे 18.24 को। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, और 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 पॉइंट लगेगा। उसके बाद देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और यहां से बच गया 1, यानी कि 182.72 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। कह रहा है कि जो साइडेड पोर्शन है उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इन फॉलोइंग फिगर्स के अंदर। तो देखिए जो फर्स्ट फिगर दे रखी है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, रेडियस तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर के इक्वल, उसके बाद जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पे साइडेड एरिया क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था वैसा ये बिल्कुल सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये सेम एज हो गया किसके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन है, हम वो करें या फिर ये करें बात एक ही है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो जो बी पार्ट दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी हो गई कितनी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद देखिए यहां पर जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री के इक्वल। तो ये भी कैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम सोल्व नहीं करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, यहां पे देखिए ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये दे रखी है एक लेंथ दे रखी है हमें, ये हो गई यहां से एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दूसरी कोड दे रखी है उसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एरिया, हमें साइडेड पोर्शन, ये साइडेड पोर्शन है इसके अंदर, ये हम सॉरी मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये कंप्लीट जो है इसका साइडेड एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया, ये एरिया सारा का सारा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और सर्कल के एरिया के अंदर से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा साइडेड पोर्शन का एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसे देख लेते हैं हम। सी पार्ट, इसके अंदर देखिए हमें दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पे तो क्या बनेगी? वो आएगी यहां से BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के, AC का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू कितनी, सॉरी BC नहीं पता हमें, तो BC की जगह BC रखेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू पता है कितनी है? वो है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में AC की वैल्यू पता है 4 के इक्वल, तो 4 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25 के इक्वल। यानी कि जो BC स्क्वायर है वो आ गया 25 के इक्वल। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब क्या करेंगे? अंडर रूट बोथ साइड करेंगे। जैसे अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा BC। ये तो बन जाएगा BC और ये क्या बनेगा? 25 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 5 का, तो ये आ गया 5 के इक्वल। तो BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई। अब क्या करेंगे? यहां से हम जब BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम यहां से करेंगे रेडियस क्या बनेगी? रेडियस तो इसका हाफ बनेगी। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो बनेगी हाफ के इक्वल। तो BC अपॉन में 2, ये तो डायमीटर था तो BC का हाफ कर देंगे तो रेडियस बन जाएगी, यानी 5/2 के इक्वल। 5/2 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस बनेगी। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या बनेगा एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आएगा यहां से 1/2 बेस इंटू हाइट। जब भी 90 डिग्री का एंगल हो तो हम सीधा यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से हमें पता है बेस क्या है? बेस इसमें है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/2 बेस है यहाँ पे 3, बेस है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना बन गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया ट्रायंगल का एरिया। जब सर्कल का एरिया, गलत कर दिया मैंने, तो ट्रायंगल का एरिया आया है ये तो रंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया, ABC का ये एरिया आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया ये। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया, अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर के इक्वल। तो पाई कितना? पाई लेंगे हम 22/7, 22/7 इंटू में r स्क्वायर। तो r कितना है यहाँ पे? r है 5/2 के इक्वल, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 को 11 से करेंगे तो 550 और अपॉन में कितना आएगा? ये 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये आ गया। यानी कि 550 अपॉन में कितना? 28। इसको हम सोल्व करते हैं, कितना आएगा? 19.642 के इक्वल ये आएगा, और वो भी किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। देखिए ये सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे? सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे कौन सा एरिया? ट्रायंगल का एरिया। तो साइडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन का जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया? 19.642। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 6 के इक्वल। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा
13.6 माइनस करना है 19 में से, तो 13 ही बचेगा, 13.642 और ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पर। तो डी पार्ट के अंदर देखिए, डी पार्ट देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी फिगर है। इसके अंदर देखिए ये एक डायमीटर दे रखा है जो कि 14 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये भी इसका डायमीटर हुआ तो ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। जब ये दोनों 14 के इक्वल दे रखे हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का क्या बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक का क्या बनेगा, ये बनेगी इसकी रेडियस। और रेडियस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये भी बन जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से हमें क्या करना है, एंगल कितने का वो दे रखा है 90 डिग्री के इक्वल। तो हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, ये साइडेड पोर्शन, यानी साइडेड पोर्शन क्या हुआ, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर हमें रेडियस डायमीटर गिवन था ना, तो डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी 7 सेंटीमीटर के इक्वल। जब यहां पर रेडियस हमें फाइंड आउट कर लिया हमने, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे एंगल, थीटा भी हमें दे रखा है कितना 90 डिग्री के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या फिर सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां से एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, ये माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए 90 डिग्री दे रखा तो सीधा लगा देंगे बेस इंटू हाइट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन में 360 इंटू में कितना, यहां पे लेना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 3.14 ले लेते हैं, या फिर 22/7 लेते हैं, 22/7, और इंटू में आर कितना है 7 के इक्वल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, माइनस में 1/2 बेस कितना 7, हाइट भी कितनी 7, ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 पे कैंसिल हो गया ना, तो इसको 2 पे, 2 2 जा 4, ये 11 हो गया। अब देखिए 11 7 जा 77, ये तो ये बस 77 बचा ऊपर, तो 77 बन गया, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 2, ये आ गया। और माइनस में देखिए कितना है, यहां तो डिवाइड होंगे नहीं, तो 7 7 जा 49 अपॉन में 2। तो देखिए 77 में से जब 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब 28 अपॉन 2 आ गया तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा यहां से, ये आ गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 के इक्वल, तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। और ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 डिजाइंस। कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, ये दिखाई दे रही होगी आपको फिगर में, एक राउंड टेबल है जिसके 6 इक्वल डिजाइंस हैं। ये 6 इक्वल डिजाइंस देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइंस हमें दे रखे हैं। कह रहा है कि इन द फिगर शोन इन द फिगर के अंदर दिखाया, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो रेडियस है कवर की वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये देखिए 28 दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो डिजाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, कितनी इसकी कॉस्ट आई, कितने रुपए लगे,
एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि यदि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाया जाए तो कितनी उसकी कॉस्ट आई, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर √3 की जो वैल्यू लेंगे हम, वो लेंगे 1.7 के इक्वल। तो देखिए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ द टेबल। तो रेडियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। ये भी इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी रेडियस, ये भी 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद में हमें क्या गिवन है, हमें रेट गिवन है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखिए यहां से हमें थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहां से ये एक सेक्टर बन गया। कितने सेक्टर ऐसे बनेंगे, 6 सेक्टर बनेंगे। तो देखिए जब कंप्लीट जो एंगल बनेगा, जो 360 का बनेगा, वो तो देखिए जो 360 का बनेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एक। कितने सेक्टर बनेंगे इसमें, 6 सेक्टर बनेंगे। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 0। तो थीटा जो बनेगा वो बनेगा कितना, वो बनेगा 60 डिग्री के इक्वल। तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, वो बन गया 60 डिग्री के इक्वल। अब देखिए अब हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसका माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन सभी माइनर सेगमेंट्स का एरिया हम फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम इस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना रुपया उसमें लगेगा इसको डिजाइन करवाने में। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस कर देंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए जब 90 डिग्री नहीं होता एंगल तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम लेते हैं आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन थीटा, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 90 डिग्री ना हो एंगल, उस केस में। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 और इंटू में पाई कितना 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना है 28, तो 28 इंटू 28 माइनस में आर स्क्वायर 28 इंटू 28 अपॉन में 2 और कितना है साइन थीटा। तो साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यहां कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब ये जाएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां से करेंगे हम 28 को करेंगे 2 से, 28 को जब 2 से करेंगे तो आएगा 56, 56 को कर लेंगे 22 से तो कितना आएगा, यह आएगा 1232 और डिवाइड बाय कितना 3 बचा हुआ है तो 3 आ गया। अब माइनस में देखिए, माइनस में कितना करेंगे, ये 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आ गया। और यहां से देखिए ये आ गया 14, ये आ गया 28 और मल्टीप्लाई में आया कितना, यहां से लेना है साइन 60 डिग्री, कितना होता है √3/2, तो √3 अपॉन में 2, ये आ गया। अब यहां से इसको सोल्व करें तो ये आएगा, ये तो आ गया यहां से हमारा कितना 1232 अपॉन में 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 2 अपॉन में 3 ऐसे लिख लेते हैं इसको। उसके बाद माइनस में कितना है, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो √3/2 है ना, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 और ये चला जाएगा 2 7 जा 14, 7 पे चला गया। अब यहां से करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 28 और मल्टीप्लाई में कितना है √3 की जगह लिखेंगे 1.7 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से 10, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए ये तो एज इट इज लिखेंगे 1232 अपॉन में कितना 3 और इसमें से माइनस कर लेंगे कितना
इसको सोल्व करते हैं। 17 को 7 से करेंगे 119 और 119 को 28 से करेंगे तो कितना आएगा 3332 अपॉन में कितना 10, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 1232 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 410.67 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 333.2 के इक्वल, ये आ गया। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 77.47 के इक्वल, ये आ गया। और ये किस में आ गया, ये आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। लेकिन देखिए, ये तो आया एक डिजाइन का एरिया, लेकिन यहाँ पे डिजाइन कितने हैं, 6 इक्वल डिजाइन हैं, 6 डिजाइन है ना, तो यहां से हम निकाल पाएंगे 6 डिजाइन का, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करने, तो सीधा ही निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 6 इक्वल डिजाइन, द कॉस्ट ऑफ 6 इक्वल डिजाइन इज इक्वल टू दे रखी है कितनी, इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 77.47 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है उसका, वो है 0.35 के इक्वल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा कितनी कॉस्ट लगेगी। देखिए क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई, यह आएगा 162.68 रुपीज के इक्वल, और ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इन ए सर्कुलर कवर ऑफ रेडियस, कह रहा है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस जो है वो दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए ये दिख रहा होगा आपको फिगर के अंदर, एक सर्कुलर टेबल है जिसके अंदर रेडियस दे रखी है, जिसकी क्या दे रखी है, वो दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये इसकी रेडियस हो गई 32 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है ए डिजाइन इज फॉर्म्ड, एक डिजाइन बना हुआ है, लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर से इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिमूव करके, मतलब लीव करके, निकाल करके, ए बी सी इन द मिडल से एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, कह रहा है कि डिजाइन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि शेडेड जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे देखिए दोस्तों, ये एक सर्कल है तो इसकी रेडियस हमें गिवन है, तो उसके बाद में कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो वो तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है, तो देखिए इसको हम यहां बना लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, ये दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे सर्कल के एरिया से, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे शेडेड रीजन का एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर ये दे रखी है इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये यहां पे ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस होगी, ये सर्कल है ना, तो सर्कल की रेडियस, ये सारी की सारी क्या होंगी, सर्कल की रेडियस होंगी। तो ये दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। तो रेडियस इज इक्वल टू दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद देखिए रेडियस हमें गिवन है, अब क्या करेंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एंगल कितने का होता है, वो होता है 60 डिग्री का। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। लेकिन हमने क्या किया, इसको बिल्कुल मिडल से डिवाइड कर दिया, तो ये कितने बन गया, ये जो एंगल बन गया ये वाला, ये कितने का बनेगा, 30 का। ठीक है जी, ये भी कितने का बनेगा, 30 का। और इसके ऊपर हम डाल लेंगे परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल इसको, इसका मीडियम डाल लेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल बीच से काटेगा इसको, जब मिड से काटेगा इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको ओ, इसको डी। जब मिड से काटेगा तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डालेगा ना इसके ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। तो हम यहां से देखिए ये ट्रायंगल बन गया ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी के अंदर
हम क्या करेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी एक साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी साइड इसमें गिवन नहीं है। तो हम एक साइड के लिए क्या कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और ये दोनों क्या है, हाफ एक दूसरे का, तो क्या करेंगे, ये निकाल करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कंप्लीट साइड निकल करके आ जाएगी, बीसी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ओडीबी के अंदर, ओडीबी के अंदर यहां पर देखिए एंगल ODB क्या है 90 डिग्री का, एंगल OBD कितना है 30 डिग्री का। तो यहां से हम लगाएंगे, हमें चाहिए BD की वैल्यू, तो BD क्या है यहाँ पे बेस, तो BD अपॉन में क्या कर देंगे, BD अपॉन में हमें पता है OB की वैल्यू, BD अपॉन में OB, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, BD तो क्या हो गया बेस, और OB क्या हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है कोस थीटा के इक्वल, तो कोस 30 डिग्री के इक्वल ये होगा। तो यहां से देखिए जो BD है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो BD की जगह तो BD रखेंगे। उसके बाद में OB की वैल्यू क्या दे रखी है, OB की वैल्यू हमें पता ही क्या है रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 के इक्वल, तो 32 रखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 के इक्वल, तो √3 अपॉन में 2 ये आ गया। अब यहां से BD की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो BD इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 32 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 32 √3 अपॉन में कितना 2 ये आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये BC की जो वैल्यू आ गई, सॉरी BD लिखना था, BD की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 16√3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई। ये BD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और जो BC है अब निकाल लेंगे BC की वैल्यू। BC जो है वो इक्वल है किसके, BC इज इक्वल टू है BD प्लस में किसके DC के, जबकि ये किसके इक्वल है, ये भी DC के इक्वल है, ये BD और DC दोनों की वैल्यू आ गई ना, DC दोनों की वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, 16√3 प्लस 16√3, तो कितना बन जाएगा 16 2 जा 32, तो 32√3 सेंटीमीटर के इक्वल ये लेंथ बन जाएगी, और ये क्या है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 32√3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जब एक साइड हमें पता लग गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या बनेगा, उसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, √3 की जगह √3 अपॉन में 4 इंटू में 32 √3 का स्क्वायर, ये करेंगे, ये आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा यहां से √3 को तो √3, 4 की जगह 4, और 32 का स्क्वायर कितना बनेगा, देखिए √3 को लिखेंगे √3 अपॉन में 4, और 32 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1024 के इक्वल, और यहां से देखिए √3 को जब √3 से करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये बन गया। अब इसको देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यह आएगा 4 2 जा 8, उसके बाद 2 बचा, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, ये चला गया। अब यहां से ये आ गया, देखिए 256 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी, और 25 3 जा 75, 176, ये आ गया, और √3 इसके मल्टीप्लाई में आ गया, और ये आ गया किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो शेडेड रीजन निकल जाएगा, डिजाइन का एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ डिजाइन बोले या फिर शेडेड रीजन, डिजाइन का एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है πr², तो πr², उसमें से माइनस कर देंगे कितना
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आया 768 अंडर रूट 3 के इक्वल। तो यहां से देखिए पाई की वैल्यू 22/7, तो यहां से कर देंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो आर कितना है, आर है यहां पर कितना 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 32 आ जाएगा और उसमें से माइनस करना है 768 अंडर रूट 3, ये माइनस करना है। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो देखिए जब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 32 को 32 से करेंगे तो 1024 आएगा, 1024 को 22 से करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 22528 और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 7 से, और माइनस में कितना है 768 अंडर रूट 3। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर शेडेड रीजन का एरिया या फिर डिजाइन का एरिया ऑफ डिजाइन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।